वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। यहां पर हमें बोला कि जो पाई है, अगर हम उसे देखें उसकी डेफिनेशन को, तो पाई एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस का और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। देखिए, अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो ये हमने मान लो एक सर्कल लिया, तो यहां से हमने, ये हमारा सेंटर था, ये हमने रेडियस को लेकर इस सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये पूरी लाइन जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, डायामीटर। ठीक है, तो ये एक सर्कल का डायामीटर होता है। और अगर हम ये पूरी बाउंड्री मेजर करें किसी तरीके से, ये जो पूरी बाउंड्री है अगर हम ये मेजर करें कि कितनी लेंथ है, तो ये एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यदि मैं देखूं कि वो सी और डी का रेशियो है, तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, और जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां से तो ये समझ आता है पाई की डेफिनेशन से कि पाई एक रैशनल नंबर है। लेकिन यदि हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें पाई का, तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.141592 सो ऑन, इस तरह से, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कुछ भी देखो यहां पर रिपीट नहीं कर रहा, तो जितने भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे के सारे तो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इस बात को कह रहा है कि पाई इररेशनल है। लेकिन अगर हम उसके डेफिनेशन पर जाएं कि वो सी और डी का रेशियो होता है, तो यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि ये रैशनल है। तो दोनों बातें यहां पर आपस में क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो क्वेश्चन हमें यही कह रहा है कि हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम यहां पर देखें कि पाई सी बाई डी है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन अभी हम इसको रेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये P और Q इंटीजर्स हैं, तब तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो पाई रैशनल है। लेकिन अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो फिर पाई हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको अगर इररेशनल नंबर बनना है, तो या तो C को या तो D को क्या होना पड़ेगा, इररेशनल होना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम किसी भी इररेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कर दें या फिर रैशनल को इररेशनल से डिवाइड कर दें, तो दोनों ही केसेस में एक रैशनल और इररेशनल का डिवीजन हमेशा जो भी रिजल्ट आता है ये एक इररेशनल नंबर होता है। तो या तो आपका न्यूमरेटर या तो आपका डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक इररेशनल अगर हो गया तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इररेशनल, और पाई हमारा क्या होगा, इररेशनल। तो यहां से भी डेफिनेशन से भी हम यही प्रूव कर देंगे कि पाई इररेशनल है। तो पाई को इररेशनल होने के लिए या तो सी को या तो डी को, या तो सर्कमफ्रेंस को या तो डायामीटर को इररेशनल होना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि सी और डी इररेशनल। लेकिन जब हम अपने सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसको मेजर करते हैं, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, अगर आप उसका डायमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों को मेजर करो, डायमीटर आप सर्कल स्केल से मेजर कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से क्या कर सकते हो, पहले उस थ्रेड के इतना बराबर ले लोगे जितनी इसकी लेंथ है, और फिर उस थ्रेड को आप स्केल से मेजर कर सकते हो। अगर आप इस तरह से डायमीटर सर्कमफ्रेंस मेजर करोगे, तो आपका डायमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों ही जो नंबर्स होंगे वो उनमें से कोई भी नंबर आपका इररेशनल नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो उस समय पर हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, तो हमें ये कभी भी इररेशनल इसलिए नहीं लगते क्योंकि हम स्केल से मेजर करते हैं जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1.23333 समथिंग ये एक नंबर है, और एक 346 ये एक नंबर है, और मैंने बोला 1.23333। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं तो नीचे वाला नंबर जो है यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये रेशनल है। और अगर मैं ऊपर वाला नंबर देखूं तो ये नंबर मेरा इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग पैटर्न इसके पीछे जा रहा है, लेकिन इसमें रिपीट कर रहा है।
अगर इन दोनों नंबर्स को देखें तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, और वो माइन्यूट डिफरेंस हम अपने स्केल से मेजर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें सी भी रैशनल मिलता है और डी भी रैशनल मिलता है जब हम स्केल से मेजर करते हैं। लेकिन हो सकता है कि सी और डी में से कोई भी एक नंबर क्या हो सकता है, हमारा इरैशनल होगा। इसीलिए जो पाई है यहाँ पर, ये जो फ्रैक्शन है, ये कैसा हो जाएगा, हमारा इरैशनल हो जाएगा। और डेसिमल एक्सपेंशन भी यही कह रहा है कि पाई कैसा है, इरैशनल है। तो फिर यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह से राइज नहीं करती, वो हमें कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाते।